नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी और स्वागत है आपका आपके ही गुरुकुल में। जी हां, ये आपका गुरुकुल है जहां आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती या आपको कहीं जाकर कोई क्लास नहीं अटेंड करनी पड़ती और ना ही आपको इंटरनेट ऑन करके कुछ भी सर्च करना पड़ता है। यहाँ पर घर बैठे बस आपको अपना टीवी ऑन करना होता है और सर्वधर्म संगम चैनल लगाना होता है और बस यहीं से शुरू हो जाती है आपकी पढ़ाई, वो भी बिल्कुल सरल, साधारण और सटीक तरीके से। यहाँ पर हम आपको उन विषयों के बारे में बताना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं जिनके बारे में आमतौर पर आपके आसपास चर्चा तो होती है, खूब बात विवाद और बहस भी होती है, लेकिन उस मुद्दे के बारे में, उस विषय के बारे में आपके पास या आपके जैसे उन तमाम लोगों के पास पूरी जानकारी नहीं होती जो कि होनी चाहिए। और यही वजह है कि जो चर्चा हो रही होती है उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता और बात बस बहस पर जाकर ही अटक जाती है। लेकिन यहाँ पर हम आपको हर एक एपिसोड में एक ऐसे विषय के बारे में जानकारी देते हैं जो आपके आम जनजीवन से जुड़ा हुआ है, जिसकी चर्चा आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर होती रहती है, जिसके बारे में जानकारी रखना आपका अधिकार है, क्योंकि जानकारी ही आपको जागरूक बनाती है और जो जागरूक होता है वो ही विकास के पथ पर हमेशा कदम आगे बढ़ाता है। लेकिन आगे तो आप तब बढ़ाएंगे जब स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहना आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है, खासकर तब जब रोज नई नई बीमारियां जन्म ले रही हों। उन्हीं बीमारियों में से एक है शुगर, यानी कि डायबिटीज, जिसके नाम मात्र से ही आज के वक्त में हर इंसान की रूह कांप जाती है। गुरुकुल में आज का विषय है डायबिटीज। डायबिटीज के लिए कहावत है कि डायबिटीज के मामले में इलाज से ज्यादा जरूरी बचाव है। यानी अगर आप पहले से डायबिटीज को लेकर जागरूक हैं, आपको पता है कि आखिर डायबिटीज क्या है, ये होता कैसे है, इससे बचने के उपाय क्या हैं, तो आप इस बीमारी से बखूबी बच सकते हैं। लेकिन फिर भी आज की डेट में देश और दुनिया का एक बड़ा तबका इस बीमारी की जद में है, इसलिए ज़रूरी है कि इस बीमारी का जड़ से इलाज किया जाए और जड़ से इलाज करने के लिए इसे समझना ज़रूरी है। और इसे समझाने के लिए आज हमारे गुरुकुल के गुरु हैं उदय प्रताप सिंह जी, जो कि अब तक कई लाख मरीजों को इस भयंकर बीमारी से निजात दिला चुके हैं। चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं उदय प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुकुल में। नमस्कार। गुरुकुल में आज हमारे गुरु हैं उदय प्रताप सिंह। आज आप गुरुकुल के गुरु हैं, बताइए किस तरह से शुगर से बचा जा सकता है, किस तरह से आप इसमें काम कर रहे हैं, कौन सी आपकी संस्था है? मैं उदय प्रताप सिंह, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मेटाबॉलिक रेस्टोरेशन थेरेपी। आज की डेट में हम लोग भारतवर्ष में जो भी काम कर रहे हैं उसके अलावा हम लोग मॉरिशस सरकार के साथ मिलकर भी साझेदारी में डायबिटीज़ को परमानेंटली मॉरिशस से निकालने के लिए योजना बना रहे हैं। आज की डेट में डायबिटीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया है कि जिस पे भारतवर्ष के अंदर जो मैंने आज तक देखा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आयुर्वेद का इलाज का सहारा लेते हैं, कोई एलोपैथिक का सहारा लेता है, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ इन मेडिसिन्स का साइड इफ़ेक्ट बहुत बड़ा होता है। अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो शायद आप दवा नहीं खा पाएंगे, वो मेडिसिन आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अभी कोई क्योर प्रोग्राम नहीं है, टेम्परेरी भी। इसलिए लोग डायबिटिशियन के पास जाते हैं और अपना एक मेडिसिन लेकर किसी तरह गुजारा करते हैं। जब आप डायबिटीज़ की मेडिसिन लेते हैं तो उससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और डायबिटीज़ ओनली वन बीमारी नहीं है आपके लिए, उसके 6 कॉज होते हैं। स्ट्रोक होता है, ब्लाइंडनेस होती है, थर्ड जो है आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, लीवर, किडनी, बहुत सारे और समस्याएं हैं जो आपको डायबिटीज़ में होने लगती हैं। ये सारी चीज़ें तब आपके अंदर होती है जब आपकी बैड फूड हैबिट होती है। आप क्या खाएं क्या ना खाएं ये आपको सोचना है। इसके लिए भी हम लोग भारतवर्ष में नेक्स्ट मंथ से हम लोग का ये लॉन्चिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम ऑनलाइन के जरिए ये बताएंगे कि कौन सा खाना आप ना खाएं भारत के नागरिक लोग जिससे डायबिटीज़ होती है, और कौन सा ऐसा खाना खाएं जिससे डायबिटीज़ नहीं होती है। और अगर किसी को हो गई है
तो वो लोग उसको फॉलो करें जो डायबिटीज़ नहीं होने के लिए खाना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में हमारे पास 3 तरह के इलाज हैं। पहला तो हम लोग पैनक्रियास के टिश्यू को ट्रांसप्लांट करते हैं, यानी आपका जो टिश्यू है वो डैमेज हो गया है। जब डैमेज हो गया तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा डायबिटीज़ के अंदर उनका हाथ काट दिया जाता है, घाव नहीं भर रहा तो उंगली काट दी जाती है, पैर काट दिया जाता है। वो क्या है कि एक तरह से वो डायबिटीज़ का एंड हो गया, यानी टिश्यू पूरा आपका डैमेज है। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसका विकल्प नहीं खोज के जो भी अभी प्लेयर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, काट देते हैं वहाँ से। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, जब तक आपका टिश्यू रिप्लेस नहीं होगा तब तक आप पहले की तरह परमानेंट क्योर नहीं होंगे। इस प्रोग्राम का नाम है एडमंटन प्रोटोकॉल। आप गूगल में देखिए, आपको मिलेगा ये प्रोग्राम जी। इस प्रोग्राम के सीईओ हैं डॉक्टर जोनाथन आर.टी. लेकी, जो मेरे पार्टनर भी हैं, और वर्ल्ड के आज की डेट में गॉड फादर ऑफ डायबिटीज़ उनको कहा जाता है। और नेक्स्ट मंथ वो इंडिया आ रहे हैं, और ये उनका बहुत सालों बाद ये भ्रमण होगा इंडिया का, जिसमें हम 3 सिटी कवर करेंगे, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता। प्रेस के जरिए हम पब्लिक तक ये मैसेज भेजाएंगे कि कौन सा खाना वो ना खाएं, किस तरह से डायबिटीज़ ना हो। बहुत सारी जगह देखा गया है कि बच्चा 8 साल का हुआ वो ब्लाइंड हो गया अचानक से। जी। मैं सभी सरकार के जिम्मेदार लोगों से भी एक निवेदन करूंगा कि जब बच्चे का एडमिशन डे 1 में होता है छोटी क्लास में, वहीं एक सिस्टम बना देना चाहिए कि बच्चे को डायबिटीज़ बाई बर्थ तो नहीं है। अगर बाई बर्थ है तो वहीं पता चल जाएगा, उसका इलाज उसी दिन से शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं, आपने बोला कि बच्चे का बाई बर्थ, क्या इसके लिए कुछ जांच होती है? एक जांच होती है जो ये बता दे कि इस बच्चे को डायबिटीज़ है या नहीं है, उसके बाद एडमिशन में जाएं। ठीक है सिंह साहब, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि आखिरकार डायबिटीज़ के लक्षण क्या क्या होते हैं, किस तरह से डायबिटीज़ होती है, उसको अगर किसी आम आदमी को है, किस तरह से उसको पता लगेगा कि उसको डायबिटीज़ हो रही है, किस तरह से वो इस बात को समझेगा? देखिए, अगर आपकी एज आज 35 के ऊपर 40 के करीब चल रही है, तो आपको तो 3 मंथ चेकअप तो ज़रूर चाहिए। रैंडम चेकिंग आप कराइए जो 3 मंथ का आपको चार्ट देता है। उससे बेटर डायबिटीज़ का कोई भी टेस्ट नहीं है। बहुत सस्ता, बहुत कम प्राइस में होता है वो, हर जगह अवेलेबल है वो। उसको आप कराएंगे, आपको पता चल जाएगा पिछले 3 महीने तक हमें डायबिटीज़ थी या नहीं थी। तो एक तो ये तरीका है जी। दूसरा तरीका ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा सोएं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको अजीब सा करने लगे, लथार्जिक बनाने लगे, चिड़चिड़ापन आने लगे, तो समझिए कहीं कुछ माइनस हो रहा है। तो आपको फ़ौरन अपने ब्लड का टेस्ट करा लेना चाहिए। ठीक है। और सर्टेन एज के बाद अगर आप ये चेकअप कराते रहते हैं तो आपको पता चल जाएगा जल्दी कि डायबिटीज़ आपको हो गई है, तो आप क्योर में जाने का प्लान करेंगे। वरना क्या होगा, आप 2-4 साल डायबिटीज़ कैरी करेंगे, तब तक बहुत सारे सिस्टम आपके और फेल हो चुके होंगे। इसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम और ला रहे हैं, इंसुलिन बॉडी में पंप करने का। जी। आज की डेट में वर्ल्ड के अंदर आपने बहुत चीज़ें सुनी होगी, ज़्यादातर लोगों को डायबिटीज़ है तो वो इंजेक्ट करते हैं खाने के पहले। वो इंजेक्ट करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता। अच्छा। क्योंकि वो बॉडी में सर्कुलेट प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो वो क्या करते हैं, खाने के समय, नाश्ते के समय वो इंजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हम लोग के पास एक ऐसी थेरेपी है जिसको पिविट प्रोग्राम कहते हैं, PIIVIT। वो भी गूगल में आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं कि वो क्या प्रोग्राम है। वो 3 आवर्स की थेरेपी होगी। 1.5 आवर्स के बाद उसका 15 मिनट का ब्रेक होता है, और 15 मिनट बाद फिर वो 1.5 घंटे की थेरेपी होगी। यानी 3 आवर्स की थेरेपी का 4 सेशन जब आप लेते हैं एवरी वीक, तो अगर आपको नॉर्मल डायबिटीज़ है तो उससे क्योर होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद 2 महीने में, उसके बाद 4 महीने में, फिर 8 महीने में, इस तरह आपका एक थेरेपी का सेशन चलेगा। अगर पैनक्रियाज आपका पूरा डैमेज हो गया है तो सर्जरी के प्रोग्राम में आपको जाना पड़ेगा। डायबिटीज़ ना हो इसके लिए आपको न्यूट्रिशन पे जाना पड़ेगा। ये सारे के सारे प्रोग्राम हमारे ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे, जो मैं प्रेस के माध्यम से भी बताऊंगा। नेक्स्ट मंथ से हमारा प्रॉपर लॉन्चिंग हो रहा है इस प्रोजेक्ट का, जिसमें डॉक्टर जोनाथन लेकी के टीम बनकर हम सारे लोग काम करेंगे। और मैं इंडिया के सभी नागरिकों के साथ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा बार बार, कि अपने अंदर एक अवेयरनेस लाइए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप शर्माइए मत, अपने दोस्तों के बीच में बैठ के भी, घर परिवार में, क्योंकि हम भारतवासियों को कहने का बहुत अच्छा लगता है कि भाई मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। अवेयरनेस लाइए, इसलिए कि आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है
तो बहुत अच्छी बात है। उसको चेकअप कराना आपकी ड्यूटी बनती है। यहाँ पर एक और बड़ा सवाल ये भी है सिंह साहब, मैं जानना चाहूँ, पहले देखा जाता था कि तकरीबन 50 साल की उम्र से ऊपर के लोग जो होते थे उनको डायबिटीज की समस्या होती थी, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात को देखूँ, आज की डेट में 5 साल के बच्चे को भी पॉजिटिव आ जाती है डायबिटीज, एक 20 साल के नौजवान को भी आ जाती है, 30 साल के, 25 साल के, 40 साल के और उससे ऊपर। और मुझे लगता है कि लगभग 6 से 7 करोड़ आज के वक्त में ऐसे लोग हैं जो कि डायबिटीज कैरी कर रहे हैं, उससे पीड़ित हैं, परेशान हैं। और शायद यही एक वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की थी, उसका एक स्पेशली टॉपिक था डायबिटीज का। उन्होंने इस बार अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड योगा डे मना था, वहां भी डायबिटीज का जिक्र किया था, कहा था कि डायबिटीज से कैसे बचा जाए। तो वजह क्या है? इसकी दिनचर्या की वजह होती है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह होती है, और क्या क्या इसके लिए प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है? डायबिटीज जनरली रिक्शे वाले को भी हो सकता है, ऑटो चलाने वाले को भी हो सकता है। कोई शुगर खाने से डायबिटीज नहीं हो जाती है। डायबिटीज होती है हाइपरटेंशन से, आपका टाइम से नहीं सोना, सब चीज का बेटाइम हो जाना, खाने का टाइम से नहीं खाना। जब ऐसी दिनचर्या आपकी बनती है तो डायबिटीज तो बहुत जल्दी आपके पास चली आती है। रही बात बच्चे की, तो कभी कभी बच्चों को बाई बर्थ भी मिलता है कि माँ बाप को डायबिटीज थी, उनको पता ही नहीं है, बच्चे को भी उन्होंने दे दी है, वो जेनेटिक उनको प्रॉब्लम होती है। जी। तो ये है डायबिटीज़ का डिटेल कि कैसे होता है और क्यों होता है। तो इसलिए जब तक जागरूकता हमारे देश के अंदर नहीं आएगी तब तक ये रोकथाम नहीं हो पाएगी। ठीक है। आज इतनी बीमारियों को हम लोगों ने रोकथाम किया है और आज इतने बड़े प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। मैं अकेला इंडियन हूँ इस पूरे प्रोग्राम में, जो ये पहली इच्छा है मेरी कि भारत में सबसे पहले ये प्रोग्राम लॉन्च हो और भारत के नागरिक होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करूं। यहाँ पर ये वाकई सिंह साहब बड़ी बात है कि आप हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी होने के नाते आप इस बात को भली बात ही समझते हैं कि हिंदुस्तान के लोग कितने सारे इस समस्या से परेशान हैं, वो कैरी कर रहे हैं डायबिटीज को, और उसको लिया जाए। अगर मैं बात करूं, ये समस्या है, सरकार भी इसके लिए विकल्प ढूंढ रही है, बड़े बड़े लोग हिंदुस्तान में, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन, सब लोग यहाँ पर हैं। आपको कैसे लगा कि मुझे डायबिटीज़ की तरफ जाना है, उन लोगों को बचाना है, उनके लिए काम करना है? आपको कैसे लगा कि इनकी तरफ उनकी मदद करनी है मुझे? डायबिटीज़ के प्रोग्राम पे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, फिर भी हमें हलवाटा यूनिवर्सिटी ने कोऑर्डिनेटर बनाया इस रिसर्च प्रोग्राम में और मेरे मान सम्मान को बढ़ाया और 16 साइंटिस्ट के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। तो मैंने एक चीज़ महसूस किया कि हमारे देश में भी बहुत लोगों को डायबिटीज़ है, मेरी फैमिली में भी डायबिटीज़ था। तो वो हिसाब से मेरे दिमाग में एक चीज़ उसी दिन आ गई थी कि इस प्रोजेक्ट को जैसे भी जितने भी साल लगे, मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और मैं इसको आज इंडिया में लेके आ गया। और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि आज सबसे पहले मुझे अपने देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है। सर, अगर मैं बात करूं, चूंकि आप डायबिटीज पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में इससे परेशान हैं, सरकार भी चाहती है कि डायबिटीज से निजात मिलनी चाहिए। आपने क्या लगता है, आप हिंदुस्तान में शुरू कर रहे हैं, इंडिया गवर्नमेंट इंडिया की बात करूं मैं, तो क्या सरकार से आपको मदद मिल पा रही है? आप चाहते हैं सरकार आपकी मदद मिले, क्योंकि सरकार भी चाहती है वही और वही आप भी करना चाह रहे हैं, तो आखिरकार क्या है इसका? मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, मैं अपने सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि मुझे उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग चाहिए सबसे पहले। उसके बाद जो भी बैंक्स हैं, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो भी आगे आए। हम लोग जितना फंड जनरेट कर सकते हैं करेंगे, आगे बढ़ेंगे और काम को करेंगे। लेकिन आज इसमें मान लीजिए 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमको करना पड़ रहा है जी, तो हम 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हम छोटा इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं। हम 400 शहरों को कवर करते हैं तो बहुत सारे डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हम क्योर करना शुरू कर सकते हैं। आज मेडिसिन खाना क्योर नहीं है। मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि जब तक आपको पिविट प्रोग्राम, एडमिंटन प्रोटोकॉल प्रोग्राम और न्यूट्रिशन प्रोग्राम नहीं मिलता है, प्रॉपर इस पर एक लॉबिंग नहीं होती है, तब तक डायबिटीज़ को आप रिमूव नहीं कर सकते हो जी। इसका इलाज परमानेंट हमको ढूंढना है, ना कि आज दवा खाओ और 10 साल, 20 साल, 50 साल जब तक जिंदा हो आप खाते रहो। सिर्फ दबाने से काम नहीं चलेगा, इसको जड़ से खत्म करना होगा, तभी जो लोग एक डायबिटीज का पेशेंट ये बोले कि मैं परमानेंट क्योर हूँ, आज मैं फिर से शुगर खाऊंगा, आज मैं फिर से हंसूंगा।
यही इसका एक समाधान है, दवाई खाने से काम नहीं चलेगा। चलिए उदय प्रताप सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज हमारे गुरुकुल के आप गुरु हैं। उदय प्रताप सिंह बता रहे हैं कि किस तरह से डायबिटीज से बचा जा सकता है, क्योंकि सिर्फ दवाई खाना डायबिटीज का समाधान नहीं है। अगर वाकई ही इंसान बचना चाहता है तो उसको जड़ से खत्म करना होगा डायबिटीज को, और एक बार फिर से इस जिंदगी को मुस्कुरा कर ही जीना होगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद हमारे गुरुकुल के गुरु और भी कुछ हमको डायबिटीज को लेकर बहुत सारी बातें बताएंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज हम गुरुकुल में चर्चा कर रहे हैं डायबिटीज की, और आज के हमारे गुरु हैं उदय प्रताप सिंह जी, जो बता रहे हैं कि किस तरह से डायबिटीज से बचा जा सकता है, किस तरह से इसको जड़ से खत्म भी किया जा सकता है। ब्रेक से जाने से पहले हमारी बात हुई थी कि इसको दवाइयों से दबाना ही नहीं है, बल्कि इसको जड़ से खत्म ही करना होगा। अगर मैं उदय प्रताप जी आपसे बात करूं, 10-15 साल अगर मैं पहले की बात करूं, तो लोग नाम तक नहीं जानते थे बहुत सारे लोग की डायबिटीज है। और बड़ी बात ये भी थी कि शहर के जो लोग थे उनको ये समस्या होती थी, कहते थे कि पॉल्यूशन वहाँ पर ज़्यादा होता है। आपने बोला कि मेंटली प्रेशर, टेंशन, हाइपरटेंशन, ये सब इसके कारण हैं। जो गाँव में लोग रहते थे उनको डायबिटीज नहीं थी, लेकिन अभी मैं जाता हूँ, चूंकि मैं पत्रकार हूँ, गाँव में भी जाना मेरा होता है, वहाँ के लोगों को देखता हूँ उनको भी शिकायत हो गई है, उनको भी शुगर हो गई है, डायबिटीज हो गई है। उसकी क्या वजह देखते हैं? क्या पॉल्यूशन है वहाँ पर या टेंशन? नहीं, बहुत सारे खाने में मिलावट है हमारे देश के अंदर जी। हम सब्जी खाते हैं उसमें केमिकल है, फ्रूट खाते हैं उसमें भी केमिकल है, बहुत सारी चीज़ें अभी हमको साफ़ सुथरी नहीं मिलती है। तो फूड भी एक बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज़ का होना, चाहे वो गाँव का आदमी खाए चाहे वो शहर में रहने वाला आदमी खाए। तो ऐसी परिस्थिति में हमें बहुत सख्त कानून बनाने चाहिए और सरकार के साथ मिलकर साझेदारी में काम करना चाहिए, और कहाँ कहाँ से डायबिटीज़ का परमानेंट सोल्यूशन निकलता है उसके लिए कमेटी बनाना चाहिए। उस कमेटी में सरकार के लोग हों और संस्था के लोग भी हों। और मैं भारत में एक बहुत बड़े एनजीओ के साथ काम भी कर रहा हूँ, जिनके साथ जॉइंट एंड किया है। उनका नाम है RK HIV एड्स एंड मेडिकल। उन्होंने बहुत सारा काम HIV एड्स पे भी किया है, इसलिए मैंने उनका साथ जॉइंट हैंड किया कि आज महामारी HIV एड्स भी है, डायबिटीज़ भी है। दोनों महामारी को भारत से निकालना है। इसके लिए वो भी एक हमारा संकल्प है, जिसमें कि हम 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन सूरत गुजरात के अंदर हम बहुत बड़ा एक मेगा मेडिकल प्लान कर रहे हैं, जिसमें कैंप लगेगा, 3 लाख लोग आएंगे और 5,000 डॉक्टर्स, 15,000 पैरामेडिकल फोर्स, 25,000 हमारा वॉलंटियर्स वहाँ पे काम करेगा। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी आपने कहा था कि अगर डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करना है तो सरकार को कई हज़ार करोड़ का खर्चा करना होगा, उसी तरह से काम करना होगा। जाहिर सी बात है, इसका इलाज अगर कोई कराएगा तो वो भी महंगा होगा। एक आम आदमी अगर इसका इलाज कराना चाहता है, और आप भी जो कैंप करने जा रहे हैं, तो क्या उसके चार्जेस होंगे? उसको लोगों को कुछ पे करना होगा? किस तरह से? कैंप में कोई भी चार्जेस नहीं होगा। कैंप के अंदर कोई भी चार्जेस नहीं है हमारे। फ्री दवा भी मिलेगी उसको, इंश्योरेंस भी फ्री 2 लाख का मिलेगा हर एक आदमी को। हर एक आदमी को। तो वहाँ कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन मैंने गवर्नमेंट से ये नहीं कहा मुझे पैसा दे दे, मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर टेक्निकल साझेदारी वो हमारी लेके गवर्नमेंट बॉडी को ही ओनर बना रहने दे, तो हम कम से कम ये टेक्नोलॉजी इंडिया में अडॉप्ट तो करा सकेंगे। ये बात कहने के लिए हम मैसेज पास कर रहे हैं सरकार के पास कि जो हम थोड़ा कर सकते हैं, हम उसको बड़ा करने के लिए आप हमारे गार्जियन बने, हम इस टेक्नोलॉजी को आपको सर्व करें और आपके माध्यम से इसको आगे बढ़ा दें। सभी जितने भी हॉस्पिटल इंडिया के अंदर हैं गवर्नमेंट के, उनमें लागू हो जाए। उनके डॉक्टर्स को ट्रेन करना, टेक्नीशियन, नर्सेस को ट्रेन करना, वो हम लोग काम करें। आप करेंगे? सर्जरी करना है वो हम करेंगे। हमारे डॉक्टर्स जो इंटरनेशनल डॉक्टर साइंटिस्ट हैं वो ट्रेंड करेंगे। बेंगलोर में हम एक ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं, एक मॉरिशस में खोल रहे हैं, इंडिया का बेंगलोर में खोल रहे हैं। तो वहाँ पे हमारा प्लान है 2,000 डॉक्टर्स को, 4,000 नर्सेज और 3,000 टेक्नीशियंस को ट्रेंड करेंगे। उनका एक अपना सिस्टम होगा कि अगर वो मेरे कंपनी में आके काम करते हैं तो उस तरह से उनको फ्री देंगे जी। अगर वो कहते हैं नहीं हम तो जाना चाहते हैं टेक्नोलॉजी लेके, तो आज की डेट में वो दूसरी जगह जाके कर सकते हैं, जिसका एक फ़ी पे करेंगे क्योंकि हम उनको ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन भी बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट के जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं
बड़े हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल, यहाँ तक कि नर्सिंग होम में ऐसा एक सर्कुलर करा देना चाहिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ताकि को इस समस्या कि भाई से ये निपटा टेक्नोलॉजी जा को सके। तुम्हें अडॉप्ट करना है। हाँ। आज गांव में मान लीजिए, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, जी, इलाहाबाद के बगल में छोटे कस्बे हैं, वहाँ कोई भी नहीं पहुँच पाता। बिल्कुल नहीं पहुंच पाता। वहाँ के छोटे से हॉस्पिटल में 20 बेड के, 40 बेड के हॉस्पिटल में भी एक डायबिटीज़ का पेशेंट पहुँचे तो उसको इलाज मिलना चाहिए, और वो चीज़ क्रिएट करना हमारी टीम का काम होगा। आपकी टीम का काम है वो। हाँ। चलिए, हमारी भी यहाँ पर अपील है सरकार के उन नुमाइंदों से जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, जरा सोचिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है। प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं कि डायबिटीज से बचना बेहद ज्यादा जरूरी है, लेकिन एक सामाजिक व्यक्ति जो कि बचाना चाहता है देश को, जिसने कदम आगे बढ़ाया है, क्योंकि वो हिंदुस्तानी है, वो जानता है कि हिंदुस्तान के 7-8 करोड़ भाई बहन उनके इस बीमारी से पीड़ित हैं, जो कि परेशान हैं। वो उनको एक बार फिर से मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं, और यही एक वजह है कि वो निकल कर आगे आए हैं। जरा सोचिए, अगर सरकार ने इनका हाथ थाम लिया और इस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर लिया, तो हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर शायद दोनों ही चमक जाएंगी। और उदय प्रताप सिंह उसी कोशिश में लगे हुए हैं। उदय प्रताप जी, अगर आपकी सरकार के किसी नुमाइंदे से मुलाकात हो, अगर प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हो, तो आप उनको क्या कहेंगे? कि आप ये कहेंगे इस एडॉप्ट कर लो, इसको आगे बढ़ाओ, क्या कहेंगे आप उनको? सबसे पहले तो मैं उनकी सलाह सुनूंगा जी, क्योंकि उनका तजुर्बा मैं मानता हूँ। मैं भी एक गरीब परिवार से ही हूँ, मैं कोई बड़ा उद्योगपति का बेटा नहीं हूँ। जी, मैं छोटे से शहर से, छोटे परिवार का ही व्यक्ति हूँ, और उनको देख के मुझे सबसे पहले तो बहुत आदर है उनके लिए मेरे मन में, कि कहाँ कितना बड़ा उन्होंने एक अपना विज़न दिखाया, और मेरे पास भी एक विज़न है जो मैं बिना उनके सहयोग के शायद नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो उनसे सबसे पहले तो मैं यही निवेदन करूँगा कि जो ये सपना है कि भारत से इस बीमारी को भयमुक्त कराना, उसमें जैसा वो आदेश करें वो मेरे सर माथे पे होगा, और हम ये सिस्टम अडॉप्ट कराने में पूरी सेवा एक सिपाही की तरह करने को तैयार है। आपने कहा कि आप मेगा इवेंट करने जा रहे हैं 2 अक्टूबर को, 3 लाख मरीजों को आप देखेंगे, वहाँ से 3 लाख लोग आएंगे, 5000 डॉक्टर्स की टीम रहेगी जी। लेकिन हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, जी, कोने कोने में इस तरह बीमारी से पीड़ित हैं लोग, डायबिटीज से पीड़ित हैं वो लोग। सूरत कुछ लोग नहीं जा पाएंगे, तो किस सूरत गुजरात के अलावा भी और कहीं आपका कैंप होगा? मैंने उस पर अपने प्रेस में पीछे दिनों में बोला है, 20 दिन से, कि ये क्रांति गुजरात से शुरू हुई है। जी, गांधी जी का गांधी जयंती है, हमारे मोदी साहब भी गुजरात से हैं, और गुजरात से हमेशा क्रांति उठती है। ये हेल्थ के लिए क्रांति होगी गुजरात से, जो हर प्रदेश में हम ले जाना चाहते हैं, उसमें भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग चाहिए मुझे। एक और अहम सवाल आपसे जानना चाहूंगा, जो हमारे करोड़ों दर्शक हमको देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं वो, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? पहला तो डायबिटीज से कैसे बचें, इसका बचाव क्या है? अगर किसी को हो गई है तो वो क्या करें? अगर किसी को हो गई है तो नेक्स्ट मंथ से, मैंने अभी आपको बताया ना, मेरी वेबसाइट पे ऑनलाइन सिस्टम सब अवेलेबल रहेगा, जो मैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचा दूंगा। जी, वो एवरीडे के ऑनलाइन पे आ जाएं, उनको क्या फील हो रहा है, कहाँ पे उनको लग रहा है, पूरी सलाह उनको दी जाएगी। और उसके लिए हम एक टीम बना रहे हैं, जो इंडियन डॉक्टर्स की टीम होगी, जो पूरे आंसर्स को देंगे, जो हम लोगों से ऑलरेडी गाइडेड होके पूरे आंसर वो देंगे। वहाँ पर ऑनलाइन आपसे वो जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या को आपके साथ साझा कर सकते हैं, और आप उसका इलाज जो होगा ऑनलाइन बताएंगे, ऑनलाइन आप उसको बताएंगे, जिसका कोई हम चार्जेस नहीं होगा, ले वो रहे एकदम से कोई चार्जेस नहीं लेंगे। हम उनको यही बताएंगे कि अगर आप ये कर रहे हैं तो ना करिए, इससे ये तकलीफ हो सकती है, और जो आपकी तकलीफ, इसका ये इलाज है। उनको इलाज बताएंगे और जल्द से जल्द उनको इलाज तक पहुंचाएंगे हम। अगर आपने कहा कि सरकार इसको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही, सरकार इसको अडॉप्ट करती है, हॉस्पिटलों में ट्रेनिंग होने के बाद शुरू होगा, एक अलग विषय हो गया, उसमें महीना लगता है, 10 दिन लगते हैं या 6 महीने लगते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, क्या आप अपने कुछ ऐसे सेंटर्स खोलेंगे जो लोग ज़्यादा परेशान हैं? आपने बोला कि जो रेस्यूज हैं उनको हटाना होगा, ट्रांसप्लांट कराना होगा, ऑपरेट करना पड़ेगा, तो अगर किसी को डायबिटीज़ हाई लेवल पर है और आपको लगता है कि उसको ऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है, तो उसको कहाँ कराएगा? नहीं, आज की डेट में सबसे पहले चीज़ तो ये कि मैं थेरेपी सेंटर्स खोलना है सबसे पहले चाह रहा हूँ, जिसमें मैं मेजर सिटीज़ में खोल दूंगा कि उसके नियर बाई अगर 8-10 डिस्ट्रिक्ट हैं तो वो उसमें कवर हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है। सबसे पहला काम वो कर रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा हूँ? वो कम दिनों में शुरू हो जाएगा, तो कम से कम एक शुरुआत हो जाएगी। सर्जरी का प्रोग्राम में मैं अगर 50 हॉस्पिटल भी इंडिया में बना दूँ, तो कोई मीनिंग नहीं है। बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है
वो हमको मिले और उसको हम रेनोवेशन करके, अगर मान लीजिए एक सिविल हॉस्पिटल टूटा फूटा हमको साइड में दे देता है कोई, जी, और 1 एकड़ का प्लेस हमको कहता है इसमें आप डायबिटीज़ विंग बना दो, तो हम उसका रेनोवेशन करेंगे और उसमें डायबिटीज़ का विंग बना देंगे। ऑपरेशन थिएटर क्रिएट करना हम करेंगे। इक्विपमेंट लाने सारे सिस्टम अमेरिका और कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया से होगा, वो सब लाएंगे हम। अभी अगर मैं बात करूं इस थेरेपी की या तो फिर थेरेपी से वो उसको ट्रीटमेंट मिल जाएगा जिससे वो चीज़ उसकी बच जाएगी। ठीक है, अगर वो आज हाथ पैर कटवाने जा रहा है तो मैं उसको इस बात का इंश्योर कर रहा हूँ कि जब उसको इंसुलिन थेरेपी मिलेगी तो उसका जो सिस्टम बिगड़ा है वो फ्लो में आना शुरू हो जाएगा। तो कम से कम उसको हम उतने दिन संभाल लेंगे जितने दिन उसका ये प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस थेरेपी की, इस ट्रीटमेंट की, ये इंडिया में अभी शुरू करने आप जा रहे हैं और अभी तक इसको कहीं शुरू किया है, किसी और कंट्री ने इसको देखा है, वहां पर चला है? बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसमें अमेरिका के अंदर भी कुछ पार्ट पे कुछ डॉक्टर्स हैं, क्योंकि इसके डॉक्टर्स ज़्यादा नहीं हैं अभी। ये एकदम एडवांस सर्जरी है। हाँ। इस पे साइंटिस्ट लोगों ने मिलके एक वो किया, क्योंकि 2008 में हमने और जोनाथन आर्टी लेकी ने एक बात का निर्णय किया, क्योंकि वो कैनेडियन है जी। हमने कहा अगर तुमको सिर्फ कनाडा में ये सर्व करना है तो मेरे आपके व्यूज़ नहीं मिलते हैं, हमें पूरी दुनिया में इसको हटाना है, तो क्यों ना आप अपने गवर्नमेंट की बॉडी से रिज़ाइन करके आप आए और हम लोग एक फ्रीलांसिंग काम करते हैं। आज वो कैलिफोर्निया मतलब मेडिकल हेड है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के जी और इरवाइन के जी। तो वो उधर काम कर रहे थे, मैं इधर काम कर रहा था। अभी हम लोग को ये हो गया है कि अब सब कुछ ट्रिगर ऑन है, अब हमको लॉन्चिंग पे आ जाना है, तो अब हम लोग सब तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग सबसे पहले थेरेपी सेंटर और न्यूट्रिशन का सहारा लेंगे, जो पूरे के पूरे 12 महीने के अंदर स्टार्टअप हो जाएगा जी। तो अभी जो हमारे सर्जरी के डॉक्टर्स होंगे उनको 3 मंथ टू 6 मंथ की ट्रेनिंग देना होगा। उसके लिए हमें इंडियन डॉक्टर्स का क्यों सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश के लोग बिल्कुल डॉक्टर सीख जाएं, हमारा कॉस्ट एकदम लो हो जाएगा जी। अभी जो लोग कर रहे हैं वो अपनी मनमानी रेट बिल्कुल, तो हमारे देश के लोग तो इतना पैसा नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक बात है। तो हमें वो नहीं करना है। प्लस वो जो मेडिसिन वहाँ बन रही है इसको सर्जरी के समय और आगे पीछे, उसका लाइसेंस पेटेंट लेके हम इंडिया में उसको जो प्लेयर्स हैं उसको यहाँ पे बनवाएंगे। हम हर कुछ का प्राइस लो करेंगे और आने वाले टाइम में 1-2 साल बाद इंफ्रास्ट्रक्चर जब क्रिएट हो जाएगा तो प्राइस ऑटोमेटिक धीरे धीरे, और एक गरीब से गरीब आदमी भी अपना इलाज करवा सकेगा। गरीब के लिए तो मैं आपको एक चीज अभी आश्वस्त कर रहा हूँ इस प्रेस मीडिया के माध्यम से, मैं इंडिया में अगर 100 रुपीज़ मेरी कंपनी कमाती है जी, तो 30 रुपीज़ का मैं बिलो पॉवर्टी के लोगों को फ्री चैरिटी करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आज के गुरुकुल में आने के लिए उदय प्रताप सिंह जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप जल्द से हिंदुस्तान के अंदर थेरेपी सेंटर्स और भी अस्पताल शुरू करें ताकि हिंदुस्तानियों को इस बीमारी से निजात मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे गुरुकुल में आने के लिए। तो आज के गुरुकुल के गुरु थे उदय प्रताप सिंह, जो एक वाकई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। जिस बीमारी से 7-8 करोड़ लोग पीड़ित हैं, वो उस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए एक मुहिम की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप भी जरा सोचिए, अगर वाकई ही डायबिटीज जैसी घातक बीमारी का इलाज जड़ से संभव खत्म होने का हो गया तो एक वाकई ही इतिहास ही रचा जाएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर आपसे रूबरू होंगे हम नए गुरु के साथ और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।